नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञान कोश। मेरा नाम विनोद बाबू है। आज हमारे साथ ऐसे शख्स हैं, ऐसे मेहमान हैं, आप मेहमान को नहीं कह सकते, एक युवा हैं जिन्होंने अपना पहला कदम राजनीति में रखा है। तो ये वार्ड नंबर 50 लखीमपुर प्रथम से जिला पंचायत का सदस्य, समाजवादी पार्टी के समर्थित प्रत्याशी कमलदीप सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आपका हम बात करें पॉलिटिकल की, तो आपका बैकग्राउंड पॉलिटिक्स से घिरा रहा। आपके बाबा, आपके पिता और आपने भी कदम अब पॉलिटिक्स में रख दिया है। तो हम बहुत से क्वेश्चन उठाएंगे, उन क्वेश्चनों को आपको जवाब देना होगा और हो सकते हैं कुछ तीखे क्वेश्चन हो जाएं, क्योंकि आप अब राजनीति में जा रहे हैं। तो राजनीति में थोड़े तीखे क्वेश्चन और थोड़े जनता के क्वेश्चन लाजवाब ये लगता है। आपके बाबा नंगाराम ने 1977 में जनता पार्टी से विधायक लड़े थे। तो वो पहली बार में ही मतलब चुनाव में उतरे और वो खरे उतरे। आपके पिता सन 1991 से दिसंबर 1992 तक विधायक पद पर लड़े थे, लगभग 1.5 साल तक लड़े। वो भी, उनका भी करियर स्टार्ट हुआ था और वो पहले ही बार में चुनाव लड़े। तो वो पहली बार में लड़े और विजय हुए, खरे उतरे। अब आपकी बारी है। आपकी बारी ये है कि आप भी युवा हैं और आपकी सोच युवा जैसी होनी चाहिए और आप अपना करियर एक पढ़ाई से लेकर के, खेलकूद से लेकर के, और अब आप अपना करियर पॉलिटिक्स में स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, आपने बचपन कहाँ व्यतीत किया था? क्योंकि जनता को जानना चाहिए, क्योंकि आप पहला चुनाव लड़ रहे हैं। एक बालक और एक युवा में इतना अंतर आया कि वो एक खेलता कूदता पढ़ने वाला बालक आज पॉलिटिक्स में आ गया है। तो मेरा अधिकतर जैसे बचपन आपने पूछा, तो मैं यहीं पे पला बड़ा हूँ अपने गांव में। लगभग 12 साल का तक तो यहीं था। इसके बाद मैं हॉस्टल चला गया था, ये पलिया कला में। तो मैंने अपना 12th वहीं तक किया है। हाँ, यही है मैं। और इसके बाद मैं बाकी पढ़ाई के लिए, ग्रेजुएशन के लिए फिर मैं लखनऊ गया था। हाँ। अच्छा, आपने ग्रेजुएशन लखनऊ से किया है। किस सब्जेक्ट में किया था? मैंने कॉमर्स से किया था। अच्छा, कॉमर्स। बीकॉम जी। अच्छा, बीकॉमर्स में। अच्छा, क्या कमियां रहीं आपकी पीढ़ी में? हम कहें या बात करें कि आपकी पीढ़ी राजनीति में चली आई, आपके बाबा रहे, आपके पिता रहे, आपकी माता जी भी हैं, पॉलिटिकल करियर में हैं, तो क्या कमियां रहीं कि आपको अब पॉलिटिकल में आना पड़ा? इसे मैं कमी तो नहीं कहूँगा। इसे कमी नहीं कहूँगा। जैसे कि आप जानते हैं, मेरे बाबा जी रहे, मेरे पिताजी या माता जी, ये कोई कमी नहीं है। ये होता है जैसे एक सेवा करने की भावना। अच्छा। ठीक है। जैसे कोई भी आर्मी में जाता है तो एक जज्बा अपने आप आ जाता है, उसे मन करता है वो अपने बाबा को देखता है, अपने पिताजी को देखता है, तो उसको भी मन करता है कि नहीं, मैं देश सेवा के लिए आर्मी में जाऊंगा। ऐसे ही मेरा एक मन था, मैंने अपने बाबा जी को सुना, उनके बारे में। आज भी मैं क्षेत्र में जाता हूँ तो एक उनका नाम सुनता हूँ कि हाँ, वो कोई भी कहता है कि हाँ, वो दौड़े चले आए, नंगे पैर थे तो वैसे ही चले आए हमारी मदद करने के लिए। अच्छा, उनका नाम भी था श्री नंगाराम। हाँ। तो मैं बेशक आज मैं उनका जब क्षेत्र में जाता हूँ, नाम सुनता हूँ, तो आज मेरा भी ऐसे ही मन करता है कि एक कमी की नहीं, एक मतलब मन करता है कि हाँ, मैं भी उनकी तरह काम करूँ ताकि मैं भी उनकी तरह एक नाम कमा सकूँ। अच्छा। तो ये किसी कमी की वजह से नहीं। हाँ। ये मेरे भी अंदर उस टाइप का एक जज्बा है, आने लगा है। अच्छा, जज्बा है। नहीं तो लोगों की अगर जनता की हमें मदद करनी है तो बिना पॉलिटिक्स के भी हम ज्वाइन करके मदद कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हर युवा किसी ना किसी फील्ड में जाके करता है, तो मैंने भी इस फील्ड को चूज़ किया है। अच्छा, आपने चुना है कि हमें अब बिल्कुल राजनीति को ज्वाइन करना है, लोगों की मदद करनी है। और जनता की राय है, जनता का कहना है कि अभी जिला पंचायत सदस्य का आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो कई जो मुखिया होते हैं, प्रत्याशी हो जाते हैं, तो वो कार्य नहीं कर पाते हैं। जनता जैसा चाहती है उनको चुन लेती है, फिर वो वैसा कार्य नहीं कर पाते। तो आप क्या करेंगे? कुछ हद तक मैंने सुना है, लेकिन अगर ये ऐसा होता है तो गलत होता है। मैं उन सभी युवाओं से
खास करके युवाओं से जो इस बार होने वाले, मैंने कई पोस्टर देखे हैं, जैसे अनिल राज का है या बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं। मैं चाहूँगा कि अगर इस बार आते हैं तो उनका जिला पंचायत स्वागत करेगी और वो काम बेहद अच्छे तरीके से करे, ताकि ये ना हो कि अच्छा ये युवा वर्ग भी आया और उन्हीं की तरह कोई पुराने ढर्रे से चले थे। ऐसा मुझे नहीं लगता इस बार भी होगा। उनसे मैं अपील भी करूँगा कि वो अच्छे से आगे आए और काम करें। आज का युवा, मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ राजनीति में, मैंने हर फील्ड में देखा है, जहाँ भी युवा आता है एक अति ऊर्जा के साथ काम करता है। वो चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो, वो एक कदम बढ़ के करता है, सुस्त होके नहीं, एक कदम। तो राजनीति में भी इस बार वो चीज़ नहीं देखने को आपको मिलेगी, मुझे जहाँ तक अच्छा, नहीं, आप दौरे पे जाते होंगे तो देखते होंगे कि कई प्रत्याशी आते होंगे, कई जुझारू आते होंगे, आपसे टक्कर ले रहे होंगे। तो आप युवा हैं और आप जानते हैं बेरोज़गारी है, तो थोड़ा चर्चा कर लेते हैं बेरोज़गारी पर। तो क्या करेंगे इसके बारे में? इस बार मुझे लगता है मेरे क्षेत्र से सारे युवा हैं। एक दो को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे युवा हैं। तो युवा हैं, युवा की सोच अलग होती है। बिल्कुल होती है। तो आप क्या करेंगे? आपको चुन लिया जाए, जनता चुन ले। देखिए, इसमें बेहद आपने सही क्वेश्चन किया है। देखिए, मेन हमारा जैसे एक कोई भी विकास कार्य अगर होता है सर्विस सेक्टर से होता है। सर्विस सेक्टर अगर सही अगर दिशा में चलता है तो उसके लिए जैसे रोड की होती है मेन हमारा, जैसे जिला पंचायत में अधिकतर काम रोड का होता है, नाली का होता है। रोड कनेक्टिविटी हो जाए तो मुझे लगता है आप 2 मिनट में इधर से उधर कोई अगर जैसे रास्ता कभी 100 किलोमीटर का होता है, आप ही जाने से हिचकिचाएंगे। आज आप हम तक पहुंच पाए क्योंकि एक रोड अच्छी बनी है। तो ऐसे ही विकास कार्य आप हमारे उसमें आने वाले समय में आपको जिला पंचायत सदस्य में देखने को मिलेंगे। अच्छा, आपका परिवार जो था राजनीति में रहा, और आपको क्यों लगा कि हमें अब जो हमारे बाबा नहीं कर पाए शायद, या पिताजी हमारे नहीं कर पाए, अब हम इस क्षेत्र में जाएंगे, कर दिखाएंगे? देखिए, कुछ ना तो कुछ काम एक वक्त पे नहीं हो पाते हैं, ये हमको मानना पड़ेगा। तो उनके विकास कार्य को पूरा करने के लिए हमको हमेशा तत्पर रहना चाहिए। अगर कोई जैसे लगता है कि जैसे हमारे बाबा जी की ख्वाहिश थी कि यहाँ पे कृषि विश्वविद्यालय हो, अच्छा, तो वो हमारे पिताजी के कार्यकाल में बना। इन केस समहाउ अगर विद्यालय बता दीजिए। ये कृषि विश्वविद्यालय यहीं पे जमनाबाद फार्म पे बना हुआ है, निर्माण हो रहा है। तो ये हमारे पिताजी के कार्यकाल में बना। तो इन केस एनी हाउ अगर कोई भी ऐसा विकास कार्य रहता है तो हम वो कोशिश ज़रूर करेंगे। उनका सपना जो अधूरा रहेगा वो हम ज़रूर पूरा करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप उन्हीं समाजवादी पार्टी से हैं, प्रत्याशी हैं, वो भी युवा हैं और युवा के बारे में सोचते रहते हैं। बिल्कुल, आप भी युवा हैं। तो हमें लगता है कि आप और माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का तालमेल सही रहेगा। तो क्या सोचेंगे युवा के बारे में और आगे की रणनीति कैसी रहेगी? मैं तो यही कहूँगा, जैसे हमारे अखिलेश भैया हैं, उन्होंने युवाओं को तर्ज पे रखे। जैसे उन्होंने अधिकतर चीज़ें उनको दी हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, कि वो कुछ नई चीज़ें सोचें। जैसे जो काम आप कुछ चीज़ें हैं, जैसे अब आज की डेट में जैसे नेट बैंकिंग है, ठीक है, अब जैसे उन्होंने लैपटॉप दिया तो वो ऑटोमेटिक उससे सीख गए हैं। तो इसी तरीके से कुछ चीज़ें आएंगी आने वाले टाइम में जो हम सोचेंगे और वो युवाओं तक पहुंचा सकेंगे, ताकि वो काम जो पहले घंटों या कहेंगे महीनों में होते थे वो कम समय में हो सके, या फटाफट जैसे इस तरीके से सोचेंगे ताकि सहूलियत के साथ। तो और उनके रोज़गार का रहा मुद्दा, तो रोज़गार तो फर्स्ट वो प्रायोरिटी हमेशा रहेगी। हमारे अखिलेश भैया की भी रही है और हमारी भी रहेगी कि उनको किसी न किसी तरीके से उनको रोज़गार दिलाया जाए। अच्छा, तो आपका परिवार एक पॉलिटिकल करियर से रहा, आपने पढ़ाई भी की, ग्रेजुएशन किया, कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद आपने जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी 2021 में चुनाव लड़ रहे हैं। और आपके साथ काफ़ी लोग होंगे जो आपकी टक्कर ले रहे होंगे, अलग अलग पार्टियों से होंगे। तो आप
आगे का क्या प्लान रहेगा, 2022 का क्या प्लान रहेगा? अभी 2022 में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं विधानसभा के बारे में, क्योंकि आप युवा हैं, आप थोड़ी सोच रखते होंगे युवा के बारे में, तो 2022 का क्या प्लान है? देखिए 2022 का तो मेरा अभी यही प्लान है, मैं अखिलेश भैया को दोबारा मुख्यमंत्री बनता देखना चाहता हूँ। अच्छा। तो हमारे ये मन से यही रहेगा कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ से सीटें, ना कि जिला खीरी से बल्कि अड़ोस पड़ोस के जितने भी जिला है, अधिक से अधिक मतलब सीट से निकल के जाए और हमारे अखिलेश भैया दोबारा मुख्यमंत्री बने। अभी 2017 में तो वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, कोई कमियां रही होंगी, तो शायद कौन सी कमियां हैं, कुछ बताएं, लोग सुधार करें, में बदलाव आए। हाँ, देखिए कमी तो मैं नहीं कहूँगा, वो एक जुमला था। अच्छा। जो हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री ने एक पहना दिया, लोगों के दिमाग में डाल दिया। अच्छा। उस चक्कर में कुछ ऐसा हुआ, वरना हमारे मुख्यमंत्री जी में कोई कमी नहीं थी। अच्छा। आज भी देखिए वो जुमला ही पहना रहे हैं बंगाल में। आप देखिए दुनिया भर का प्रधानमंत्री कोरोना से लड़ रहा है और वो वहाँ दीदी जी से लड़ रहे हैं, मतलब ये आप देखिए। अच्छा, चलो आपने एक कोरोना की बात कह दी, तो थोड़ा कोरोना पर विचार कर लेते हैं कि अभी कोरोना की दूसरी लहर है। हाँ। कोरोना बहुत तेज़ चल रहा है, और तो अभी बंगाल में इलेक्शन है, काफ़ी दौरे हो रहे हैं, काफ़ी रैलियां हो रही, तो और आम जनता के लिए कहा जा रहा है कि उनसे बचें, 2 गज की दूरी अपनाएं, मास्क पहने, सैनिटाइजर यूज करते रहें। तो क्या जी, ये आपने सही कहा कि ये बिल्कुल ज़रूरी है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये एक जुमलेबाजी वहाँ पे चल रही थी, लेकिन हम सबको ये याद रखना चाहिए कि ये घातक बीमारी है और इससे हमें जितना हो सके उतना बच के रहना चाहिए। इसके लिए मास्क पहने और दूर से ही हाथ जोड़ के प्रणाम करें, और यही सब चीज़ों का ऐसा नहीं है कि आप जाते होंगे रैलियों में काफ़ी लंबी कतार लगा करके? नहीं, मैं नहीं जाता हूँ, बस मुश्किल से 5-6 लोगों के साथ जाता हूँ बस। अच्छा। हाँ। कतार नहीं लगा, कतार लगा के नहीं, नियमों का पालन कर रहे हैं, जो गाइडलाइन आई हैं उन नियमों का पालन कर रहे हैं। और आपने मोदी जी की बात की, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी बात को सुन करके लोग भावुक हो जाते हैं। बिल्कुल। क्या है उनमें? वो देखिए मैं बता रहा हूँ ना, वो एक हर चीज़ में जुमला होता है उनका। अच्छा। हर चीज़ में एक जुमला कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। जैसे 15 लाख की बात थी कि सबके खाते में आएंगे, या इस तरीके से कई बातें थीं। अच्छा। लेकिन आज तक किसी को कुछ नहीं दिखा। 2 करोड़ रोजगार की बात की थी कि युवाओं को है। अब जैसे किसानों को कोई राहत नहीं है, DAP के दाम आप देख ही रहे हैं, कहाँ 300-400 में था, आज 1900 में है। इस तरीके की है, डीजल पेट्रोल के दाम आप देख ही रहे होंगे। तो ये सब जुमला ही है। किसान हो चाहे कोई हो, व्यापारी हो, सब त्रस्त हो चुके हैं इन 10 सालों में। एक बार और मौका दिया, मुझे नहीं लगता इस बार शायद मौका कोई देगा। अच्छा। इस बार नहीं, 2022 में अखिलेश यादव की सरकार होगी। 2022 में हो चाहे 24 में प्रधानमंत्री कार्यकाल, मुझे नहीं लग रहा दोबारा कोई मौका देगा। अच्छा। आपकी बातों से, आपके परिवार से, पॉलिटिकल से हमें एक किस्सा याद आ रहा। शायद आप जानते होंगे, जाकिर खान को जानते होंगे। एक उनका एक सीरीज आई है, चच्चा हमारे विधायक है। अच्छा। तो उन्होंने कहा है, डायलॉग कहा है कि देख भाई, अपन ज़िंदगी में एक बात सीखी है कि लड़ते हैं या तो अपन हारते हैं या तो अपन जीतते हैं, भाई यार भागते नहीं पीछे। ये सही बात है। मैंने भी जब इस बार सोचा था तो मैंने भी ये कहा था, अब कुछ भी हो जाए लड़ना है, और इस बार ये नहीं किसी को साबित करने देंगे कि मतलब हम पीछे हटेंगे। इससे एक युवाओं को ठेस पहुंचती है, कोई हमारे बीच से आगे जा रहा है, बैक फुट पे आ रहा है, या इन केस अगर कोई भी चीज़, वैसे तो लगभग जीत की तरफ अग्रसर है, लेकिन अगर कुछ ऐसा हल्का फुल्का होता भी है तो किसी को निराश होने की ज़रूरत नहीं होती है। फर्स्ट अटैम्प्ट होता है, दोबारा फिर से कोशिश की जाएगी। इन केस वैसे तो लगभग निश्चिंत होकर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, बिल्कुल निडर हैं, बिल्कुल निडर, आप विजय होंगे। हमने बात की एक युवा जो पंचायत चुनाव का लड़ रहे हैं, और उनके साथ काफ़ी लोग होंगे जो टक्कर दे रहे हैं, और एक युवा सोच रखने वाले हैं, ये आके कुछ बदलाव करेंगे। और हमने इनके पॉलिटिकल करियर के बारे में बात की। इनका परिवार पूरा पॉलिटिकल करियर से घिरा रहा, आज भी घिरा रहा है। और हमने कभी डायलॉग मारा था जाकिर खान का कि मैदान में लड़ते हैं तो
तो अपन जीतते हैं या हारते हैं, कभी पीछे नहीं भागते। ये बिल्कुल यहाँ पर आता है। अब पहले इनके बाबा, पॉलिटिकल करियर इनको जनता ने इनके बाबा को चाहा, बाबा के बाद इनके पिता श्री राम शरण जी को चाहा, अब इनके बेटा यानी कि राम शरण जी के पुत्र कमलदेव सिंह को जनता चाहेगी, और चाहेगी तो 2021 में ये चुनाव जीतेंगे। 2022 की रणनीति के बारे में हमने बात की। 2022 में अब क्या इनका विचार रहेगा 2022 में हम बताएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, या वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक के साथ फॉलो भी कर लें। हम आपको दिखाते रहेंगे ऐसे ही पॉलिटिकल घिरे नेताओं से और युवाओं से जो राजनीति में अपना पहला कदम रख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।